दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं सीताराम येचुरी जी के बारे में। वामपंथी नेता सीताराम येचुरी अब नहीं रहे, लेकिन उनसे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो हमेशा याद की जाती रहेगी। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर रहे सीताराम येचुरी राजनीति के चक्कर में उलझे रह गए। उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखने वाली डिग्री यानी अपनी पीएचडी तक पूरी नहीं कर पाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव रहे सीताराम येचुरी का निधन हो गया। वह 72 साल के थे। सीताराम येचुरी की गिनती देश के प्रमुख नेताओं में होती थी। पढ़ाई में अव्वल रहे येचुरी ने कैसे राजनीति में कदम रखा, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। राजनीति का ऐसा चस्का लगा कि उन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ी और अंततः उनकी पढ़ाई भी छूट गई। इस राजनीति के चक्कर में वह ऐसे उलझे कि पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले येचुरी की पीएचडी बीच में ही छूट गई। लिहाजा अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने का उनका सपना अधूरा ही रह गया। सीताराम येचुरी मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले थे। उनका जन्म 12 अगस्त 1952 को चेन्नई में हुआ था, लेकिन उनका बचपन हैदराबाद में बीता। उन्होंने हैदराबाद के ऑल सेंट्स हाई स्कूल में 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। इसके बाद 1969 के तेलंगाना आंदोलन के दौरान वह दिल्ली आ गए। येचुरी ने दिल्ली के प्रेसिडेंट स्टेट स्कूल में दाखिला लिया और सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया। सेंट स्टीफंस कॉलेज से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था। 12वीं के बाद सीताराम येचुरी ने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स किया। यहाँ भी उन्होंने अपनी वार्षिक परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और जेएनयू से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं, लेकिन कई लोगों का यह सपना अधूरा रह जाता है। ऐसा ही कुछ वामपंथी नेता सीताराम येचुरी के साथ हुआ। जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने यहाँ से अर्थशास्त्र में पीएचडी करने के लिए दाखिला लिया, लेकिन 1975 में आपातकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी हो गई, जिसके कारण उनकी पीएचडी बीच में ही छूट गई और उनका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया। सीताराम येचुरी ने जेएनयू में पढ़ाई के दौरान 1974 में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़कर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। एक साल बाद वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के सदस्य बन गए। 1970 के दशक में येचुरी 3 बार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। माना जाता है कि येचुरी और प्रकाश करात के मिलकर जेएनयू में वामपंथ को मजबूती दी। इसके बाद उनका राजनीतिक करियर लगातार आगे बढ़ता गया। 1984 में सीपीआई मार्क्सवादी की केंद्रीय समिति के वे सदस्य चुने गए और 1978 से 1998 तक पार्टी में उनका व्यक्तिगत और राजनीतिक कद हमेशा बढ़ता ही चला गया। तो दोस्तों, ये थे सीताराम येचुरी के जीवन के और राजनीतिक करियर के बारे में जानकारी। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।